मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट बिगिन बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11। टॉपिक है आज का हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम कर चुके हैं कि बिज़नेस क्या होता है। ठीक है, बिज़नेस क्या था, जिसमें प्रॉफिट मोटिव के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है वो बिज़नेस के अंदर आती है। ठीक है, आज हम क्या कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज़ की, बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें बिज़नेस में होता क्या क्या है, जैसे इंडस्ट्री होती है, ठीक है, कॉमर्स होता है, इन सबको जो मिला दिया जाता है तो वो क्या होता है, बिज़नेस होता है। ठीक है, तो आज हम इनकी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बिज़नेस की दो एक्टिविटीज़ को हम डिफ़ाइन करेंगे। मेनली इनको दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारी इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज़ कॉमर्स। ठीक है, देखिए इंडस्ट्री, सबसे पहले इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री का मतलब होता है, आपको पता है कि जहाँ पे कोई नई चीज़ बनाई जाती है। ठीक है, कोई नई चीज़ बनती है तो वो इंडस्ट्री में बनेगी, हिंदी में जिसको कारखाना बोला जाता है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री होती है। और सेकंड वन है कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है सिर्फ सेल परचेज बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, सिर्फ सेल और परचेज जो प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है और अगेन एंड अगेन होता है। ठीक है, ओके। तो इंडस्ट्री में नई चीज़ बनती है और ये उस बनी हुई चीज़ को बेचने का काम करती है। ठीक है, कॉमर्स। तो इसलिए दोनों चीज़ मिलके क्या हो गई, बिज़नेस की। बिज़नेस में क्या होगा, नई चीज़ बने, कोई चीज़ बनती है और उसको आगे फिर फर्दर बेचा जाता है। ठीक है, तो समझ आया। अब इनके आगे कुछ और कंपोनेंट, कुछ पार्ट्स होते हैं, करते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो इंडस्ट्री क्या आती है, कोई नई चीज़ बनती है। तो अब ये नई चीज़ जो होती है वो क्या, कैसे कैसे बन सकती है, इसके तीन पार्ट हैं। पहला होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, फिर सेकेंडरी और फिर है ट्रेजरी। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री की। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब होता है एक ऐसी इंडस्ट्री, ठीक है, या ऐसी जगह जहाँ पे पहली बार कोई सामान बनता है या पहली बार कोई नेचुरली तरीके से जो सामान निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोल सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, कुछ बहुत सारे जो आपके कोक वगैरह हैं या कोई पेट रख लिए, ठीक है, उनसे हमें कोई दूध वगैरह मिल रहा है, तो वो क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा। सेकंड होता है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री एज ए इंडस्ट्री काम करती है। इंडस्ट्री मतलब जो आपके कारखाने होते हैं जहाँ पे नई चीज़ बनती है। जैसे यहाँ पे हमें मिल्क का प्रोडक्शन मिला, ठीक है, प्राइमरी में, और उस मिल्क से आगे मिल्क पाउडर बन रहा है, तो वो कहाँ बनेगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ठीक है, जहाँ पे मशीनें काम करती है। यहाँ पे नेचुरल तरीके से और यहाँ पे मशीनें होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसके बाद आता है ट्रेजरी इंडस्ट्री। ये ट्रेजरी इंडस्ट्री क्या होता है, ये वो होता है जो मतलब जो प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या देगा, कुछ ऐसी सर्विसेज देती हैं जिनसे इनका काम आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे ट्रेजरी इंडस्ट्री में बैंकिंग आ गया, ठीक है, फाइनेंस की सर्विसेज मिल रही हैं, तो ये इनको फ़ायदा देती है बाकियों को। ठीक है, तो इसमें आती हैं सर्विसेज, इसमें आता है प्रोडक्शन, इसमें क्या आता है, कोई रॉ मटेरियल बनता है सबसे पहले। ओके, अब बात करते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स में क्या होता है कि जो भी सेल परचेज होती है बिज़नेस के अंदर, प्रोडक्शन से लेके जो कस्टमर तक सामान पहुंचाया जाता है, बीच की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो कॉमर्स में आती है। अब कॉमर्स की फर्दर दो पार्ट किए हमने, एक ट्रेड होता है और एक एक्सेलरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड का मतलब क्या होता है, आपको पता ही है। ट्रेड का मतलब होता है जो भी सेल परचेज होता है प्रॉफिट मोटिव के लिए। ठीक है, और एक्सेलरी टू ट्रेड का मतलब होता है कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपकी बिज़नेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऐसे डर लग रहा है कि आपका जो सामान है वो कहाँ रखा जाए कि वो धूप में या फिर बरसात में ख़राब ना हो जाए। ठीक है, जो आपकी गुड्स हैं, तो उसके लिए वेयर हाउसेस बना दिए। आपको पैसे की ज़रूरत है, उसके लिए बैंक है। तो ऐसी चीज़ें या ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको फ़ायदा देती हैं, ठीक है, और जो आपकी जितनी भी हिंड्रेंस होती हैं उनको रिमूव करती है, तो वो किस में आती है, एक्सेलरी टू ट्रेड। जैसे वेयर हाउसेस हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो सब इसमें आएगी। ओके, अब बात करते हैं कॉमर्स का मीनिंग देख लेते हैं एक बार। इट रेफर टू द सम ऑफ टोटल ऑल द ऑब्जेक्टिव दोज एक्टिविटीज़ विच engage in the removal of hindrance of person, place, time, risk, finance and information in the
एक्सचेंज ऑफ द कमोडिटी। देखिए इसमें क्या है कि इसमें सारी एक्टिविटीज़ को लिया गया है, ठीक है, जो आपकी हिंड्रेंस का मतलब होता है आपकी जो भी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, उनको रिमूव कर देती है, चाहे वो पर्सन से रिलेटेड है, प्लेस से रिलेटेड है। अगर पर्सन से रिलेटेड हिंड्रेंस है तो एजेंट आ जाएगा बीच में। प्लेस से रिलेटेड जैसे हिंड्रेंस हो रही है कि कहाँ रखा जाए तो इसके लिए वेयर हाउस बना दिया। टाइम के रिलेटेड है तो उसके लिए भी कुछ होता है। रिस्क सबके लिए सबकी हिंड्रेंस ख़त्म कर देता है कॉमर्स, ठीक है। ओके, देखिए अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद है सेल एंड परचेज, और उसके बाद है कंजप्शन। सबसे पहले प्रोडक्शन होता है और लास्ट में वो चीज़ आती है कस्टमर के पास, कहाँ पे, उसका कंजप्शन होता है। तो बीच में क्या होगा, प्रोडक्शन होने के बाद उसको सेल या परचेज़ किया जाएगा, फिर वो कस्टमर तक पहुंचेगी। तो बीच का जो सेल एंड परचेज या जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं कि आप यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन से वो सामान लेके गए, फिर उसको वेयर हाउस में रखा, फिर उसको सेल कर दिया, फिर वो कस्टमर के पास पहुँच गई, तो बीच की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसे कॉमर्स बोलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।